भारत पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन अभी भी डिप्लोमेटिक प्रहार जारी है। पहले केंद्र सरकार ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर पाकिस्तान का गला सुखाया। अब जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार ने पाकिस्तान का गला घोटने वाला प्लान तैयार किया है, लेकिन यह प्लान धरातल पर उतरे उससे पहले ही अब्दुल्ला के धुर विरोधियों ने ऐतराज जताना शुरू कर दिया और एक जुबानी जंग शुरू हो गई। ट्वीट वार शुरू हो गया, वो भी पाकिस्तान के लिए। क्या है ये पूरा मामला और क्या है ये प्रोजेक्ट जो कश्मीर के लिए तो वरदान है, लेकिन पाकिस्तान के लिए काल बनने वाला है? एक नदी झेलम, एक नदी वुलर, एक बैराज तुलबुल, विवाद की जड़ पानी। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को पानी के लिए भी तरसा दिया। भारत के प्रहार से पहले बौखलारा पाकिस्तान अब सिंधु जल समझौते को लेकर घुटनों पर है। पाकिस्तान की गुहार के बाद भी भारत की सख्ती जारी है। अब जम्मू कश्मीर सरकार ने भी पानी के जरिए ही पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी कर डाली है। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के तुलबुल प्रोजेक्ट की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस परियोजना को एक बार फिर से शुरू करने की मांग की है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का यह सही समय बताया। दरअसल तुलबुल प्रोजेक्ट के तहत झेलम नदी का पानी रोकने और उसे दूसरे इलाकों में पहुंचाने के लिए इस झील पर एक बैराज बनाने का काम शुरू हुआ था। बाद में इसे रोक दिया गया था। अब पहलगाम हमले के बाद इसे फिर शुरू करने की चर्चा तेज हो गई है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर वुलर झील का एक वीडियो शेयर किया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, सिंधु जल समझौते के तहत इस बैराज का काम अधूरा छोड़ दिया गया था, जिसे अब पूरा कर लिया जाना चाहिए। वीडियो में जो दिख रहा है वो तुलबुल नेविगेशन बैराज है। इस पर 1980 के दशक की शुरुआत में काम शुरू हुआ था, लेकिन पाकिस्तान के सिंधु जल समझौते का हवाला देते हुए दबाव डालने के बाद यहां काम बंद कर दिया गया। अब जब सिंधु जल समझौता स्थायी रूप से निलंबित हो गया है, मैं सोच रहा हूं कि क्या हम इस परियोजना को फिर से शुरू कर पाएंगे। इससे हम झेलम का इस्तेमाल नेविगेशन के लिए कर पाएंगे। इससे नदी के बहाव के निचले हिस्से में बनी बिजली परियोजनाओं के बिजली उत्पादन में भी सुधार होगा। उमर अब्दुल्ला के ये कहते ही जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती उन पर हमलावर हो गई। मुफ्ती ने उनके बयान को गैर जिम्मेदाराना, खतरनाक और उकसावे वाला बयान बता डाला। महबूबा मुफ्ती ने सीएम अब्दुल्ला के पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए लिखा, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू करने की अपील बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे वक्त जब दोनों देशों के बीच युद्ध बस होते होते रुक गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के मासूम लोगों को जान का नुकसान हुआ, व्यापक विनाश और पीड़ा हुई, ऐसे वक्त ये बयान न केवल गैर जिम्मेदाराना है बल्कि खतरनाक रूप से उकसावे वाला भी है। देश में किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह जम्मू कश्मीर के लोग भी शांति के हकदार हैं। पानी जैसी जरूरी और जीवन देने वाली चीज को हथियार बनाना न केवल अमानवीय है बल्कि इसमें एक द्विपक्षीय मामले को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का भी जोखिम है। सीएम अब्दुल्ला ने तुलबुल प्रोजेक्ट पर अपना इरादा जाहिर किया तो महबूबा मुफ्ती ने विरोध जताया, लेकिन विवाद यहीं नहीं थमा। दोनों के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग जारी हो गई। महबूबा पर पलटवार करते हुए फिर उमर अब्दुल्ला ने लिखा, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि सस्ती पब्लिसिटी की अंधी कोशिश और सीमा पार बैठे कुछ लोगों को खुश करने की कोशिश में आप ये बात समझने से इनकार कर रही हैं कि सिंधु जल समझौता जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों के साथ ऐतिहासिक रूप से किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात है। वो हमेशा से इस समझौते का विरोध करते रहे हैं। इसका खुले तौर पर विरोध करना किसी भी सूरत में युद्धोन्माद नहीं है। ये एक ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने जैसा है, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों का अपने पानी के इस्तेमाल का हक उनसे छीना गया। सीएम अब्दुल्ला की इस पोस्ट पर महबूबा मुफ्ती ने फिर जवाब दिया। उन्होंने उमर अब्दुल्ला के दादाजी का जिक्र करते हुए लिखा, आपको याद करने की जरूरत है कि आपके आदरणीय दादाजी शेख साहब ने सत्ता खोने के बाद 2 दशकों से ज्यादा समय तक पाकिस्तान में विलय की वकालत की थी, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में फिर से बहाल होने के बाद उन्होंने अचानक भारत के पक्ष में रुख कर लिया। इसके उलट पीडीपी ने लगातार अपने विश्वास और प्रतिबद्धता को बरकरार रखा है। यह आपकी पार्टी से अलग है, जिसकी वफादारी राजनीतिक सुविधा के अनुसार बदल गई। अपना समर्पण दिखाने के लिए हमें न तो तनाव बढ़ाने और न ही युद्धोन्मादी बयानबाजी करने की जरूरत है। हमारा काम सब बयां कर देता है।
फिर बिना देरी के उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती की इस बात का भी जवाब दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर रिप्लाई करते हुए लिखा, क्या ये वाकई बेस्ट है जो आप कर सकते हैं, एक ऐसे व्यक्ति पर सस्ते हमले करना जिसे आपने खुद कश्मीर का सबसे बड़ा नेता कहा है। स्वर्गीय मुफ्ती साहब का नाम है और अन्य कई बातों को इससे बाहर रखकर आप इस चर्चा को जिस गटर में ले जाना चाहती हैं, मैं उससे बाहर निकल रहा हूं। आप जिस किसी के भी हितों की वकालत करना चाहती हैं करिए, और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों की बात करता रहूंगा ताकि हम अपनी नदियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकें। मैं पानी नहीं रोकने वाला हूं, बस अपने लिए इसका अधिक इस्तेमाल करूंगा। इसी के साथ उमर अब्दुल्ला ने इस बहस को विराम दे दिया, लेकिन ये साफ कर दिया कि ये वक्त पाकिस्तान के हित के लिए सोचने का तो बिल्कुल नहीं है। इस मामले में जो केंद्र सरकार का स्टैंड है वही जम्मू कश्मीर सरकार का स्टैंड भी है। वैसे ही जैसे पूरे विपक्ष ने सियासत को साइड रखकर पाकिस्तान के खिलाफ सरकार के हर फैसले में साथ दिया। क्या है तुलबुल प्रोजेक्ट? तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को वुलर बैराज भी कहा जाता है। ये बारामूला में वुलर झील के मुहाने पर प्रस्तावित एक लॉक कम कंट्रोल स्ट्रक्चर है। इसका मकसद झेलम नदी में जल प्रवाह को कंट्रोल करना है ताकि अक्टूबर से फरवरी के बीच जब पानी कम हो जाता है तब भी नावों का आना जाना बना रहे। झेलम घाटी में जल परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए अहम प्रोजेक्ट क्षेत्रीय जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण में भी मददगार प्रोजेक्ट साबित होता है। भारत ने इस प्रोजेक्ट पर 1987 में काम शुरू किया था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे सिंधु जल समझौते का उल्लंघन माना। पाकिस्तान ने दावा किया था यह परियोजना एक तरह का स्टोरेज बैराज है और सिंधु समझौते के तहत भारत को झेलम नदी की मुख्य धारा पर पानी स्टोरेज की इजाजत नहीं है। इससे पाकिस्तान पानी का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए यह परियोजना वरदान साबित हो सकती है। अव्वल तो ये कश्मीर की जनता की सालों पुरानी मांग से जुड़ी है। दूसरी, कश्मीर के विकास में ये काफी अहम है। तीसरी, वुलर झील के पानी का इस्तेमाल निकासी को भी ये प्रोजेक्ट कंट्रोल करेगा। इसके साथ ही साथ जल परिवहन और बाढ़ मैनेजमेंट के लिए भी ये काफी अहम प्रोजेक्ट है। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर की नदियों में बहता पानी भी पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक हथियार बन गया। ऐसे में अगर तुलबुल प्रोजेक्ट भी फिर से शुरू होता है तो इसके मायने महज एक प्रोजेक्ट या डेवलपमेंट तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि कूटनीतिक लेवल पर भी गहरे हो जाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि उमर अब्दुल्ला की इसे फिर से शुरू करने की मांग पर आगे क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल इस मामले को लेकर महबूबा मुफ्ती और सीएम उमर अब्दुल्ला के बीच शुरू हुई बहस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।